रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चे, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, आप भी खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं लीनियर अलजबरा MTH 501। इसमें हम मिड टर्म के लिए ये वीडियो बनाएंगे जो आपके बहुत ज़्यादा कारआमद है। इसमें मैं क्या करूँगा, आपकी बुक से हटके पास पेपर, कंसेप्चुअल चीज़ें, MCQs, लॉन्ग शॉर्ट वो भी डिस्कस करेंगे। तकरीबन ये वीडियो जो आपके पास आएगी तो ये वीडियो तकरीबन ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटों की होगी और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। चलिए जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि ये लीनियर अलजबरा किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, किसने सबसे पहले जो है ना इन लीनियर अलजबरा के बारे में लिखा था कि लीनियर अलजबरा होता गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके ओनर कौन थे। इसके ओनर थे मोहम्मद इब्न मूसा अल हाज़मी। ठीक है, मूसा अल हाज़मी थे। तो ये याद रखिएगा कि इसके ओनर की अगर बात की जाए तो आपको कहीं भी ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास MCQs में, PPSC में, FPSC में या आपके एग्ज़ाम में, VU में, तो आपने क्या करना है, मोहम्मद मूसा अल हाज़मी। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसने कितनी किताबें लिखी थी? इसने लिखी थी तकरीबन 8 to 5 825 किताबें लिखी थी लीनियर अलजबरा के ऊपर। और उसका जो टाइटल था, मतलब बाइंड करके रख दिया गया म्यूज़ियम के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर, उसका जो टाइटल था वो थोड़ा सा मुश्किल है, वो ज़रा देखे ज़रा, इसब अलजबर उल मुक़ाबला। ठीक है ना, समझ लगी बात की? तो ये ज़रा आपने ध्यान से इसका नाम भी देख लेना है कि इसका टाइटल क्या था। सारी बुक्स का 825 का टाइटल था ये वाला। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं। कंप्यूटर थ्योरी के अंदर होती हैं। सबसे पहले कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइनर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स है जो करते हैं कनेक्शन वगैरह, वो यूज़ करते हैं। उसके बाद बायोलॉजी के अंदर है, केमिस्ट्री के अंदर है, डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर इसका यूज़ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर है, बिजनेस के अंदर है, उसके बाद है साइकोलॉजी के अंदर है। ठीक है ना, उसके बाद आपके पास इंजीनियरिंग है, उसके बाद आपके पास आ जाता है एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर है। ज्योमेट्री के अंदर एनालिटिकल ज्योमेट्री जो हम शकाल बनाते हैं। उसके बाद आपके पास आता है कोज थ्योरी के अंदर है। ठीक है, उसके बाद है क्रिप्टोग्राफी के अंदर है। आपको पता होगा कि चलते हैं जो कहते हैं टोकन वगैरह चलते हैं जो ऑनलाइन, और जो कहते हैं बिटकॉइन है ना, बिटकॉइन इसकी बेस्ट एग्जांपल है। इसके अंदर जो है ना वो यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है आपके पास है फ्रैक्टल ज्योमेट्री के अंदर है, गेम थ्योरी के अंदर है। जो मुझे पता था मैं आपको बता लेता हूँ, जो मुझे पता था पहले, ये तो मैं जब लिख रहा था मैं कह रहा था इतने ज़्यादा यूज़ हैं इसके। जो मुझे पता था मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाता हूँ। नंबर 1, नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे पता था, बायोकेमिस्ट्री में मुझे नहीं पता था, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पता था, इकोनॉमिक्स के अंदर पता था। ठीक है, और बिज़नेस के अंदर मुझे पता था। ठीक है, और उसके बाद इंजीनियरिंग के अंदर भी, एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर भी। उसके बाद मुझे पता था गेम थ्योरी के अंदर जो है ना वो गेमिंग के अंदर बड़ा यूज़ होता है इसका। और उसके बाद ग्राफ थ्योरी के अंदर प्रोग्रामिंग। और उसके बाद OR तो मैंने MSc में पढ़ी थी बुक, और ये इंशाल्लाह VU में भी हम पढ़ाएंगे ये वाली बुक। तो इन चीज़ जो है ना वो फील्ड से मुझे पता था कि इसमें लीनियर अलजबरा इस्तेमाल होता है, बाकी मुझे कहीं भी पता नहीं था। ठीक है बच्चे, तो ये देखो ज़रा, गेम थ्योरी के अंदर भी ये यूज़ होती है, ग्राफ थ्योरी के अंदर भी होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर भी होती है। और ऑपरेशन रिसर्च एक ऐसी बुक है जो कि आपका खेड़ा नहीं छोड़ेगी, आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। वो MTH 601 है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बड़ी मुश्किल बुक है और टेक्निकल बुक है, वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे, मैं करवाऊँगा वो। ठीक हो गया। तो ये हमने यूजेस देखे हैं कि किस किस के अंदर यूजेस हैं, इसका ओनर कौन था, इसने कितनी किताबें लिखी और उसका टाइटल क्या दिया, वो 825 किताबों का टाइटल क्या था, ये हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आसा आसा बढ़ते जाएंगे और पास्ट पेपर की तरफ बढ़ेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs भी मैं वो करवाऊँगा जो पेपर में आने वाले हैं, जो पेपर में आते हैं, पक्के आते हैं। जी प्यारे बच्चे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। नंबर विद वेरिएबल्स एंड आल्सो प्लस माइनस। तो देन आपके पास अगर इस तरह की फॉर्म आ जाती है जिसके ऊपर x की पावर 1 आ जाती है तो वो लीनियर एक्सप्रेशन होगी। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, याद रखिएगा, अलजेब्रिक की। और अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो इक्वेशन बन जाती है। क्या आ जाती है? इक्वल टू 0 नहीं, लाजमी नहीं है इक्वल टू 0 आए, कोई भी इक्वल का साइन आ जाता है यहाँ पे, इक्वल टू नंबर आ जाता है कोई भी दुनिया का, तो वो इक्वेशन बन जाती है, हैविंग डिग्री 2 होती है। कोर्स सेगमेंट्स हैं, वो देख लो ज़रा इसकी सेगमेंट्स क्या बनती हैं कोर्स की। वो जो है ना वो आपके पास है लीनियर इक्वेशंस आएंगी। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे। मैट्रिक्स अलजबरा होगा, मैट्रिक्स डेफिनेशन पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, फिर इसमें वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स पढ़ेंगे, फिर ऑर्थोगोनल सेट्स पढ़ेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो मेरी नज़र में हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये वाली मैं स्टार बना लेता हूँ आपको। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आती हैं, ये याद रखिएगा।
ये 4, 2 ये मिड टर्म में आ जाती हैं, 2 फाइनल टर्म में आ जाती हैं। ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमने सारा अच्छे से करना है, बहुत बेहतरीन तरीके के साथ करना है और पास पेपर को देख देख के करना है, क्योंकि सारा पेपर पास पेपर को देख के ही करेंगे तो आपको पता चलेगा पेपर में आता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन है मैट्रिक्स की, वो हम गो थ्रू कर लेते हैं कि अ मैट्रिक्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स और फंक्शंस और एलिमेंट्स और मेंबर्स और एंट्रीज, इतने नाम हैं इसके, अरेंज्ड इनटू रोज एंड कॉलम्स। अरेंज करना है आपने कॉलम्स के अंदर और रोज के अंदर। कॉलम देखो, ये रोज होती हैं और ये कॉलम, देखो ये आपके पास क्या होगी, रो, ये रो, ये रो और ये कॉलम हो गए, ठीक है। तो कॉलम के अंदर या रोज़ के अंदर जो आप क्या करते हो, फंक्शंस की एडजस्टमेंट करते हो, कलेक्शन लेते हो, वो आपके पास मैट्रिक्स होती है विद इन क्लोज या ओपन ब्रैकेट, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसे फंक्शंस कहते हैं ये सारे को, या मेंबर्स या एलिमेंट्स या एंट्रीज, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये स्मॉल अल्फ़ाबेट के साथ भी मेंबर्स, एलिमेंट्स और एंट्रीज को हम डिनोट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो नाम होगा वो हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट के साथ शो करिएगा, ठीक है। ये सिंपल सा कंसेप्ट था एक मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स एक कलेक्शन होती है मेंबर्स की, एंट्रीज की, फंक्शंस की, ठीक है, ABC की, 1 2 3 की। फ्रेंड्स, अगर हम आगे बात करते हैं तो आपके पास डेफिनेशन है मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले देखें, मैट्रिक्स एक कलेक्शन होती है मेंबर्स की, एंट्रीज की और आपके पास एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, ये देखें ज़रा, रोज वाइज जो है नंबर लिखे हुए हैं, रोज वाइज, ये आपकी रो होती है, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, ठीक है बच्चे, सिंपल। और उसके बाद ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब देखिए इसका जो ऑर्डर होगा, कितनी ही आपके पास रोज हैं, 3 है, तो 3 और कॉलम्स कितने हैं, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, कितना आता है आंसर, आपके पास 9 आता है। तो 3/3 ये आपका ऑर्डर है, लेकिन आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये ऑर्डर ये बता रहा है कि इसके अंदर जो फंक्शंस हैं, मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज हैं, वो 9 है। वो कितनी है, 9 है। कोई भी ऑर्डर आपको ये बताता है कि इसके अंदर कितनी एंट्रीज हैं, कितने फंक्शंस हैं और कितने मेंबर्स इसके अंदर छुप के बैठे हुए हैं, आपको कोई भी मैट्रिक्स ऑर्डर ये बताता है। करते हैं डेफिनेशन है मैट्रिक्स की, वो हम गो थ्रू कर लेते हैं कि अ मैट्रिक्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स और फंक्शंस और एलिमेंट्स और मेंबर्स और एंट्रीज, इतने नाम हैं इसके, अरेंज्ड इनटू रोज एंड कॉलम्स। अरेंज करना है आपने कॉलम्स के अंदर और रोज के अंदर। कॉलम देखो, ये रोज होती हैं और ये कॉलम, देखो ये आपके पास क्या होगी, रो, ये रो, ये रो और ये कॉलम हो गए, ठीक है। तो कॉलम के अंदर या रोज के अंदर जो आप क्या करते हो, फंक्शंस की एडजस्टमेंट करते हो, कलेक्शन लेते हो, वो आपके पास मैट्रिक्स होती है विद इन क्लोज या ओपन ब्रैकेट, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसे फंक्शंस कहते हैं ये सारे को, या मेंबर्स या एलिमेंट्स या एंट्रीज, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये स्मॉल अल्फ़ाबेट के साथ भी मेंबर्स, एलिमेंट्स और एंट्रीज को हम डिनोट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो नाम होगा वो हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट के साथ शो करिएगा, ठीक है। ये सिंपल सा कंसेप्ट था एक मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स एक कलेक्शन होती है मेंबर्स की, एंट्रीज की, फंक्शंस की, ठीक है, ABC की, 1 2 3 की।